Because of the war, the Volkswagen factory had to be entirely repurposed to aid in Germany's war effort. It was really a weapons factory disguised as a car factory, because the Nazis didn't tell the German public that they would have to wait, and instead, all of the money they paid for their cars was used by the Nazis to fund the war. Hitler had initially planned the Volkswagen factory to build the people's car, which fit 2 adults and 3 children, but now, the factory was making military vehicles that needed to fit, in Hitler's words, 3 men and a machine gun. हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है आफ्टर इफेक्ट पर। तो देखो, अभी तक मैंने आफ्टर इफेक्ट पर एक भी वीडियो नहीं बनाई है। अभी तक हमने जो सीखा है वो कैपकट सीखा है, और जिनको कैपकट नहीं आता है या कैपकट सीखना चाहते हैं वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इसके बाद भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी कैपकट पर आएंगी। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो, हालांकि होता क्या है, देखो कैपकट में अगर आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो और वो आपसे पूछता है आप कौन सा टूल यूज करते हो, आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, चाहे आप कितनी भी अच्छी एडिटिंग करते हो, और उसके बाद आप अपने क्लाइंट से बोलो कि हम कैपकट में एडिटिंग करते हैं, तो आप चाहे कितना भी इम्प्रेस कर लो उसको, कितना भी कुछ भी बता दो कि फ्री में कर दूंगा या कुछ भी कर लूंगा, वो आपसे कराएगा ही नहीं भाई। कैपकट का नाम सुनते ही वो चला जाता। आई डोंट नो व्हाई, बट ही वांट ओनली प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट। तो देखो, अगर एडिटिंग में ही अपना करियर बनाना है तो आपको आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर प्रो को चूज करना ही होगा। तो देखो, आफ्टर इफेक्ट को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्योंकि अभी तक इस पे एक भी वीडियो नहीं बनी है। तो सबसे पहले हम जैसे ही अपने आफ्टर इफेक्ट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ये मेरे प्रोजेक्ट है जिन पर मैंने पहले से वर्क कर रखा है, क्योंकि जिन्होंने अभी तक कैपकट यूज किया है वो आफ्टर इफेक्ट में एकदम से स्विच नहीं कर पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा अगर मैं बेसिक से नहीं बताऊंगा तो देखो, आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस इतना है, और इनके बारे में हम जैसे जैसे एडिट करते रहेंगे इन सारे टूल्स के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। अभी हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, सारी चीजें भूल जाओ। यहाँ पर आपको एम्प्टी मिलेगा या आपको खाली मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पर आपको सिंपल से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट पैनल मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको न्यू कॉम्पोजिशन और यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाते हैं इस तरीके के। जिन्होंने फोटोशॉप चलाया है वो इन ऑप्शंस को ऑलरेडी जानते होंगे ये ऑप्शंस क्या हैं। और यहाँ पर आपको एक और पैनल मिल जाता है, यहाँ से मैं आपको समझा दूंगा यहाँ से क्या होता है, यहाँ से तो मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा अभी। तो देखो, यहाँ पर आपको जो भी आपको फाइल्स इंपोर्ट करनी होती हैं, जैसे कैपकट में आप यहाँ पर अपनी फाइल्स इंपोर्ट करते थे, इसी तरीके से आप अपनी फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट करोगे। और यहाँ पर आपके प्रीव्यू होता है। और ये कॉम्पोजिशन क्या है, तो देखो कॉम्पोजिशन ये है, इस कॉम्पोजिशन को आप इस तरीके से समझो कि आपके पूरी एडिटिंग का जो आउटपुट है वो इस फोल्डर में है, इस फोल्डर में ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन कॉम्पोजिशन देने का मतलब क्या होता है, तो देखो कॉम्पोजिशन देने का मतलब ये है, आफ्टर इफेक्ट में आप आफ्टर इफेक्ट में अगर काम कर रहे हो तो आपके पास बड़े प्रोजेक्ट भी होंगे। तो किसी किसी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि आपको बीच का क्लिप दूसरे पार्ट में बनाना पड़ता है। यानी आपको जैसे कैपकट में बनाना है, अगर आप वीडियो एडिट कर रहे हो कैपकट में, पहले अपने प्रोजेक्ट को बंद करोगे फिर से न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे। आप इसमें एक पहला कॉम्पोजिशन बनाइए, उसमें काम कर रहे हो, आपको बीच में कुछ ऐड करना है, लेकिन आप इसमें इतना एडिट नहीं करना चाहते क्योंकि और फाइल्स इधर उधर हो सकती हैं, तो हम एक और न्यू कॉम्पोजिशन बना लेते हैं जो कि यहीं पर ऐड हो जाता है और आपको इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉम्पोजिशन का मतलब यही है, आप इसमें अनलिमिटेड कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। मुझे पता है आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो देखो अभी जैसे जैसे हम एडिटिंग करेंगे आपको सबको सही से समझ में आने लगेगा। अभी अपनी एडिटिंग शुरू करते हैं, और एडिटिंग क्या करनी है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया है। तो आइए एडिटिंग शुरू करते हैं, और सारे टूल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो छोड़कर मत जाइएगा। जिन्होंने अभी तक कैपकट यूज किया है वो भी आसानी से समझ सकते हैं, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इतने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, मैं क्या करूंगा। हाँ, ये थोड़ा भयानक सा है बट इतना भयानक नहीं है, आप कर सकते हो, आपसे ज्यादा खतरनाक नहीं है। तो अभी हम इसमें एडिटिंग प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करते हैं। तो मैंने वो पहले से इंपोर्ट कर रखी है। मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करूंगा। इससे होम से क्या होता है, हम इसके होम पेज पर पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है जिसमें मैंने अभी तक कोई भी टाइटल नहीं डाला है, तो मैं इसको ओपन करूँ। तो देखो, ये मत सोचना कि पहले प्रीमियम प्रो सिखा देते हमको, एकदम से आफ्टर इफेक्ट पर आ गए। तो देखो, प्रीमियम प्रो सीखने के बाद भी आपको आफ्टर इफेक्ट पर स्विच होना ही पड़ेगा। तो कुछ चीजें होती हैं जो प्रीमियम प्रो में हो जाती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो आफ्टर इफेक्ट में हो जाती हैं, और अधिकतर आफ्टर इफेक्ट में सारी चीजें हो जाती हैं और प्रीमियम प्रो में कुछ चीजें नहीं होती हैं। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक प्रीमियम प्रो छुआ भी नहीं
नहीं है, आफ्टर इफेक्ट में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। तो आइए अब एडिटिंग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो मैग्नेस मीडिया की वीडियो है उसको हम यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पैनल है, इम्पोर्ट पैनल है, जो भी आप अपना सारा कुछ रखेंगे। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखता रहता है और अभी यहाँ पर ये इफेक्ट कंट्रोल का मैं अभी आपको बता दूंगा क्या काम आता है। तो एडिटिंग भी सीखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम टूल्स भी बहुत डिटेल में जानते जाएंगे। इस तरीके से नहीं करूंगा कि यहाँ पर ये ऐड कर दो, यहाँ पर वो ऐड कर दो, उसका रीजन भी बताऊंगा यहाँ पर ये ऐड क्यों कर दो। ये हमने मैग्नेस मीडिया की वीडियो डाउनलोड की है, द इविल क्राइम्स ऑफ वोल्क्सवागन। तो इस वीडियो पर मैंने पहले भी ट्यूटोरियल बना रखे हैं कैपकट से कैसे एडिट करें मैग्नेस मीडिया की तरह। इसी वीडियो को ब्रेक डाउन किया था और 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो है जो मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है। आप इसको जाकर जरूर देखना, अगर आप कैपकट यूज करना चाहते हैं तो जरूर देखना। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो आप इसमें अगर यहाँ पर टाइमलाइन में लाना चाहते हैं अपनी क्लिप को, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में एक कॉम्पोजिशन बनाना होता है। तो कॉम्पोजिशन बनाने के लिए जैसे ही आप आफ्टर इफेक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू कॉम्पोजिशन का ऑप्शन आता है, आप वहां से बना सकते हैं। और यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आपको आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, जो यहाँ पर एक कैमरे की तरह लग रहा है। इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का कुछ कॉम्पोजिशन सेटिंग्स खुल जाएंगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस कॉम्पोजिशन को कुछ भी नाम दे देते हैं। तो जैसे कि मेरे कॉम्प 2 है तो मैं इसको यही रहने देता हूँ या फिर दे देता हूँ मैग्नेस मीडिया एडिटिंग मीडिया ब्रेकडाउन। तो इसको मैंने मैग्नेस मीडिया ब्रेकडाउन नाम दे दिया है। और 3D रेंडर एडवांस वगैरह को आप में कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी ज्यादा फंक्शन नहीं है। बेसिक में सिर्फ आपको इतना समझना है कि आप अगर यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो तो यहाँ पर विड्थ आपकी 1920 होनी चाहिए और हाइट 1080 होनी चाहिए। और उसी तरीके से अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बना रहे हो तो इसका उल्टा कर दो, वो विड्थ जो होनी चाहिए वो 1080 और हाइट जो होनी चाहिए 920। और इंस्टाग्राम के लिए भी आप सेम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। और सिंपल से यहाँ पर आपको इसमें कुछ नहीं करना, आपको डिफॉल्ट ही स्क्वायर पिक्सल्स पर क्लिक मिलेगा और यहाँ पर फ्रेम रेट आप अपने हिसाब से चुन सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पर 30 फ्रेम रेट्स को चूज कर रखा है। हालांकि ये सभी ऑप्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो रिजोल्यूशन को समझने के लिए मैं आपको इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 4-5 ऑप्शन है, फुल, हाफ, थर्ड, क्वार्टर और कस्टम। फुल का ये मतलब है आप अगर प्रीव्यू कर रहे हो अपनी वीडियो का, जो हमें यहाँ पर शो होता है तो वो फुल क्वालिटी में शो होगा। और आप अगर हाफ पर क्लिक कर रखा है तो यहाँ पर हाफ क्वालिटी में आपकी वीडियो शो होगी। और थर्ड पर कर रखा है तो वो और भी कम क्वालिटी में आपको दिखेगी और क्वार्टर में और भी कम। इसी तरीके से इससे होता क्या है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर की स्पेस कम होती है तो वो लैगिंग करने लगता है, या लैपटॉप की हमारी स्पेस कम है तो लैग करता है आफ्टर इफेक्ट, तो वो लैगिंग जो है ना खत्म हो जाती है। हालांकि इससे जब आप सारा कुछ एडिट करने के बाद रेंडर करते हो तो उसमें कोई क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम इसको हाफ ही रहने देते हैं, यहाँ पर फुल कर देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर आपको ब्लैक रखना है, हालांकि ज्यादातर ब्लैक ही रखना होता है आपको, और कलर में आपको परेशानी आ सकती है। तो और यहाँ पर आपको स्टाइल टाइम कोड आपको 00 रखना होता है और ड्यूरेशन आप कुछ भी रख सकते हैं। और बैकग्राउंड कलर तो मैंने बता ही दिया। तो अब आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको टाइमलाइन आ जाएगी आपकी। तो जैसे कि मेरा ये पहला कॉम्पोजिशन बना हुआ है यहाँ पर कॉम्पो 1। तो मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, यहाँ पर कॉम्पोजिशन वर्ड दिया ही क्यों है, बिना कॉम्पोजिशन के भी तो काम चल सकता था। तो इसका मतलब यही है, देखो एक कॉम्पोजिशन हमने ये बनाया, एक ये बनाया। अगर मैं इसमें इंपोर्ट कर दूं ये चीज, ये लोगो, इसमें ही मैं इसको एडिट कर सकता हूँ कितनी यहाँ पर रखूं। और कॉम्पोजिशन 2 में जाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर दूसरा प्रोजेक्ट एडिट कर सकते हैं साथ में ही। आपको आफ्टर इफेक्ट को क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आप रेंडर करोगे तो एक ही कॉम्पोजिशन रेंडर होगा। रेंडर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें इस तरीके से कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर रेंडर करने के लिए। तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और इस वाली अपनी पहली कॉम्पोजिशन को यहाँ से कट कर देता हूँ, यानी क्लोज कर देता हूँ। या फिर आप इस पर 3 लाइन शो हो रही होंगी, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शंस देखने को मिल जाएगा क्लोज पैनल। और जो भी ये ऑप्शन शो हो रहे हैं इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम मैग्नेस मीडिया की वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। मैग्नेस मीडिया की वीडियो को इम्पोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पर अपने चैप्टर 2 पर जाते हैं, बिकॉज हम अपने चैप्टर 2 से इसको एडिट करना चाहते हैं। तो देखो अब हमारे यहाँ पर चैप्टर 2 आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर टाइमलाइन देख पा रहे हो। मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि हमारे चैप्टर 2 यहाँ से है तो हम यहाँ से इसको एडिट करके दिखाने वाले हैं इससे आगे को। तो हमें इधर का लेफ्ट पार्ट कट करना है सारा। तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक तो तरीका होता है कि हम इस तरीके से इसके स्टार्टिंग में आए, और जैसे ही हम इसकी स्टार्टिंग में आएंगे यहाँ पर आपको इस कर्सर का, आपका ये जो कर्सर है इसका आइकन चेंज हो जाएगा। और जैसे ही आइकन चेंज होगा आप इसको इस तरीके से
ड्रैग कर सकते हैं यहाँ तक। अब आपका ये इस साइड का कट हो चुका है और अब आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो इस तरीके से। ये तो हमारा हो गया कि साइड से हम इस तरीके से कट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बीच में से कट करना होगा तो कैसे करेंगे? बीच में से तो हम इस तरीके से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे अपनी क्लिप को और इसको बीच में से कट करने के लिए, इसको ट्रिम करने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे ही हमने कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस किया, ये यहाँ से कट हो गया है और अब आप इसको इस तरीके से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और देखता हूँ मुझे कहाँ तक एडिटिंग करनी है। तो देखो, हालांकि मैं सभी वीडियोस में अपने पार्ट को पहले से ही कट करके रखता हूँ, इसमें मैंने कट नहीं किया बिकॉज मुझे आपको समझाना था कि ट्रिम कैसे करते हैं। तो मुझे अपना पार्ट यहाँ तक एडिट करना है, तो मैं इसके राइट पार्ट को कट कर दूंगा। तो यहाँ पर प्रेस करूंगा मैं कंट्रोल शिफ्ट डी और इसका ये क्लिप कट जाएगा और अब इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए सिंपल से डिलीट बटन दबा देना है और इसके स्टार्टिंग में आ जाना है इस तरीके से। तो अब आप देखेंगे कि आपका जो फ्रेम है उसके फ्रेम से इसका साइज छोटा है बिकॉज हमने 720 पिक्सल्स में डाउनलोड की है, 1080 में नहीं की। तो देखो, अब करना है हमें जूम। तो जूम करने के लिए सबसे पहले हमारे कई तरीके होते हैं। नंबर एक, आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसकी लंबाई चौड़ाई को घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी पोजीशन को यहाँ से अलग कर सकते हैं। इस तरीके से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, लेकिन यहाँ से हमारा सही तरीका नहीं बैठता है। जैसे अगर हमारे पास और भी इसमें ऑप्शंस होंगे इस तरीके से, तो हम नीचे वाला पार्ट क्लिक नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से इसको हटाना पड़ेगा ऊपर के को, और नीचे के को हम क्लिक नहीं कर पाएंगे जब तक इसको नहीं हटाएंगे। तो इसी तरीके से अभी हम इसको भी डिलीट करते हैं इस तरीके से। तो हम अगर यहाँ से नहीं करेंगे तो किस जगह से इसकी स्केल को इंक्रीज करेंगे? यहाँ पर हमारा ये जो क्लिप है, इस पर क्लिक करने के बाद में एस प्रेस करेंगे। एस एस जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपके पास यहाँ पर स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक को भी अगर किसी भी तरफ, मैं इस तरफ इस वाले नंबर को पकड़कर इसको जूम करूं या इस वाले नंबर को पकड़कर इसको जूम करूं, तो ये दोनों साइडों चारों ओर से बराबर जूम हो, बराबर स्केल होगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है, किसी क्लिप की आपको सिर्फ विड्थ विड्थ बढ़ानी है, तो आप इसको यहाँ पर एक लिंक का ऑप्शन होता है, आप इसको अनलिंक कर दीजिए। जैसे आप इसको अनलिंक करोगे तो देख सकते हो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करूंगा, हमें अभी ऐसा नहीं करना है, तो मैं इसको अगेन लिंक करूंगा यहीं पर क्लिक करके, तो ये लिंक हो जाएगा। अब मैं इसकी स्केल को इंक्रीज कर दूंगा। तो देखो, अभी तक वीडियो बतेरी लंबी हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमने कुछ सीखा नहीं है। लेकिन जो लोग बेसिक हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, वो बहुत कुछ सीख चुके होंगे। और एक प्रोफेशनल एडिटर के लिए एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी चीजें कहाँ पर रखनी है। तो अभी मैं आने वाले समय में एक रील्स पर काम कर रहा हूँ, एक रील्स के एडिटिंग ट्यूटोरियल पर काम कर रहा हूँ, जो कि आपको जल्द ही मिलने वाला है। वो भी बहुत ज्यादा डिटेल में होगा और वो आपको एक प्रोफेशनल एडिटर बना देगा। उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा, कहाँ पर आपको कैरेक्टर का फेस रखना होता है, पर रखने होते हैं आइकन, आइकन कहाँ पर लगाने, कहाँ पर नहीं लगाने, किस तरीके का कलर ग्रेडिंग, कहाँ से क्या करना होता है, क्लाइंट की वीडियो कैसे मिलती है, स्क्रिप्ट कैसी होती है, सारा कुछ आपको वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन उस वीडियो के लिए आपको इस वीडियो पर कम से कम 200 कमेंट्स करने होंगे और 1000 से ज्यादा लाइक्स, और 1000 से ज्यादा लाइक्स। तो देखो, अभी हम एडिटिंग शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक्स हो चुका है, तो अभी एडिटिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहले हम अपनी स्टार्टिंग में आते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? तो देखो, जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं, पहले मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो टाइमलाइन को जूम करने के लिए आपको यहाँ पर ये वाला ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि हमें यहाँ पर मिलता था कैपकट में, हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ पर मिलता है नीचे की ओर। तो हम इसको जैसे इस तरीके से करेंगे तो ये जूम हो जाएगी हमारी टाइमलाइन। अब हमने अपनी टाइमलाइन को जूम तो कर लिया है और अब हम इसको प्रीव्यू करके देखते हैं हमें एडिटिंग कैसे करनी है। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ इस तरीके से। तो सबसे पहले हमारे बैकग्राउंड में जो है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक मैप है, यानी एक जगह का इमेज कह सकते हो या मैप कह सकते हो या फिर कोई सिटी कह सकते हो। इसके ऊपर से 3 प्लेन्स उड़कर जा रहे हैं। आप देखेंगे कि एक बड़ा वाला जो प्लेन है वो इनसे तेज उड़ रहा है। तो सबसे पहले ये प्लेन उड़कर जाएंगे, उसके बाद में जैसे जैसे ये प्लेन निकलते जाएंगे, हमारे इसका जो विजिबिलिटी है वो बढ़ती जाएगी। आपने नोटिस किया होगा, ये देखिए, जैसे ये प्लेन निकलते जा रहे हैं, इसकी विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है और यहाँ पर हमें एक किलो इफेक्ट मिल रहा है देखने के लिए। जैसे ही हम इसके आगे को जा रहे हैं और यहाँ पर हमें ये वाला मिल जाता है, इसको कवर कर लेता है, यानी जो भी फैक्ट्री है, जितने भी पार्ट में हमारी फैक्ट्री है, उसको ये कवर कर लेता है। और फिर ये टैक्स लिखा हुआ आता है और फिर उसके आगे जाएंगे हम, तो ये जितना भी पार्ट हमने कवर किया है उसमें एक रेड इफेक्ट आ जाता है, रेड कलर आ जाता है और साथ साथ वोल्क्सवैगन फैक्ट्री का लोगो भी आता है। और आप नोटिस करोगे उसके बाद में थोड़ा हल्का हल्का जूम भी
होता रहता है। तो इसके बाद में हमारे पास ये नेक्स्ट क्लिप आता है, तो इसको अब हम बाद में समझेंगे, उससे पहले हम इस पार्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पार्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे अपने यहाँ पर और यहाँ से अपने बैकग्राउंड को, मैप को चूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर मैप डाउनलोड करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो अब सबसे पहले हम अपना ये वाला बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं, यानी मैप ऐड कर लेते हैं। तो मैप मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूंगा इस तरीके से। मैप इंपोर्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि हमें अपना मैप तो शो हो ही नहीं रहा है, बिकॉज उसके ऊपर तो हमारी ये वाली वीडियो आ चुकी है। तो हम यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। आई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक ऑडियो का म्यूट्स बटन मिलेगा आपको, और म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर एक सोलो ट्रैक का ऑप्शन मिलता है और एक लॉक का ऑप्शन मिलता है। तो इन चारों ऑप्शन को समझने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये तो आई होती है, यानी आपको विजिबल करना है किसी पार्ट को या नहीं, और यहाँ पर एक साउंड है, ये आपको म्यूट रखना है किसी क्लिप को या नहीं, और ये एक सोलो ट्रैक है, यानी अगर आप इसको सोलो को ओपन करोगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, सपोज करो, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो और सारे जितने भी हमारे पास क्लिप होंगे नीचे के, वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे, यानी वो दिखने बंद हो जाएंगे। और अपने इस वाले जो हमारा ऊपर वाली वीडियो है वोक्सवैगन की, उसको इनविजिबल कर देंगे। और अब हम इसको सेट करेंगे इस तरीके से। तो मैं अपने बैकग्राउंड को एक बार सेलेक्ट करूंगा और एस प्रेस करूंगा इसकी स्केल को डिक्रीज करने के लिए। तो मैं इसकी स्केल को इस तरीके से डिक्रीज कर दूंगा और इसको इतना रहने दूंगा। इतना करने के बाद में अब हम इस पर क्लिक करके अपने क्लिक पर फिर से प्रेस करेंगे आर। आर से क्या होगा, हमारा रोटेशन वाला पार्ट ओपन हो जाएगा। रोटेशन को हमें इसमें कर देना है 180 डिग्री। अब हमें इसके रोटेशन को 180 डिग्री क्यों करना है, बिकॉज जैसे ही मैंने 180 डिग्री करा, ये इस साइड में था, ये इस साइड को रोटेट हो गया है, घूम गया है, हमें इस साइड में चाहिए। तो कोई बात नहीं, हमारा रोटेट हो चुका है, इसमें कोई बड़ी महानतम वाली बात नहीं है। इतना करने के बाद में अब हमें इसको डार्क बनाना है। तो इसको डार्क वगैरह बनाने के लिए, इसमें इफेक्ट वगैरह ऐड करने के लिए हमें इस साइड में जाना होगा। हमें यहाँ पर सारे वो फंक्शन मिल जाएंगे जो भी आपके डिफॉल्ट होते हैं। अब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एक ऑप्शन, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स। इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इनको भी हम डिटेल में सीखते रहेंगे। अगर मैं अभी आपको सारे इफेक्ट के बारे में बता दूंगा तो आपको एक भी याद नहीं रहेगा, आपको कोई सिंगल इफेक्ट भी याद नहीं रहेगा। आपको याद तभी रहेंगे जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे, खुद से यूज करोगे। और आफ्टर इफेक्ट कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और सारा मटेरियल मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जितना भी मटेरियल होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है मटेरियल की, आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अभी आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट पर क्लिक करना है। आपके पास ये ऑप्शन खुलेंगे और एक सर्च बार खुलेगा। अगर आपको यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आपको सिंपल से यहाँ पर विंडो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस विंडो पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप विंडो पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से। और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का। तो इफेक्ट का अगर ऑप्शन नहीं है तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पर ऐड करना है, इसकी सैचुरेशन बिल्कुल खत्म कर देनी है हमें। तो मैं यहाँ पर इसकी सैचुरेशन को सर्च करूंगा। तो सैचुरेशन को माइनस करने के लिए हमें यहाँ पर ये वाला इफेक्ट डाल देना है, इसमें हुए सैचुरेशन। तो अभी हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इस तरीके से। जिस क्लिप में भी हमें इस इफेक्ट को छोड़ना है उसके ऊपर लाएंगे इस तरीके से और छोड़ देंगे। और अब हमें ये वाला क्लिप को खत्म करना है। और जैसे ही आप ये वाला इफेक्ट इसमें डालोगे तो इसकी प्रॉपर्टीज, इसका इफेक्ट कंट्रोल यहाँ पर खुल जाता है। हालांकि आपने देखा यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट ओपन था। ये मैंने कैसे चेक किया, आपको यहाँ पर एक एरो देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी हमारे ऑप्शन होंगे यहाँ पर वो सारे देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट का ऑप्शन है एक, और यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल का ऑप्शन है। और जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं आप सिंपल से वापस उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। और जैसे आप यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल पर प्रेस करेंगे आप इसकी वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी सिंपल से मैं इसकी सैचुरेशन को बिल्कुल माइनस कर दूंगा। तो आपको यहाँ पर मास्टर सैचुरेशन का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो इसी को आपको डिक्रीज कर देना है। मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको डिक्रीज किया आप देख सकते हैं इसका जो कलर था, ये जो कलर है ये बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। इतना करने के बाद में अगर हम देखें इस साइड में तो आपको इसमें एक चारों तरफ विग्नेट भी ऐड हो रही है। तो विग्नेट को ऐड करने के लिए आफ्टर इफेक्ट में सिंपल से अपने बैकग्राउंड को चूज करेंगे और यहाँ पर इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएंगे। यहाँ से आपको विग्नेट सर्च कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सीसी विग्नेट का। सीसी विग्नेट को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है इसको ऊपर से, और यहाँ से अपने अमाउंट, एंगल और सेंटर, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आप यहाँ पर डिटेल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखो जैसे ही मैं एंगल ऑफ व्यू को
इंक्रीज करूंगा तो इसकी डार्कनेस बढ़ती जाएगी इस तरीके से, और इसका अमाउंट भी कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगा अगर मैं इसको करूं। अमाउंट से क्या होता है, अमाउंट से आप इसके सर्कल को बढ़ा सकते हैं। अमाउंट से ये होता है, देखो अगर मैं इसके अमाउंट को बढ़ाऊं तो ये बिल्कुल गोल बनता जाएगा, इसका फेड इन इफेक्ट भी खत्म होता जाएगा, फेदर इफेक्ट। इसी तरीके से हम इसको 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। मैंने इसको 106 रखा है, और इसके सेंटर वगैरह को आप छेड़छाड़ मत करना, बिकॉज वो ऑलरेडी सेंटर में ही फिक्स होता है, और इसके एंगल ऑफ व्यू को आप छेड़छाड़ करना ओनली, और सारा कुछ इसमें ऑलरेडी एडजस्ट होता है, तो उसकी आप टेंशन मत लेना। तो अब मैं इसकी कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च करूंगा यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, और कॉन्ट्रास्ट सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट का। तो अब हम इस इफेक्ट को क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे अपने बैकग्राउंड में, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद में हम यहाँ से अपने कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से अपने कॉन्ट्रास्ट को मैनेज कर देता हूँ, और थोड़ा सा अब हम इसको एंगल ऑफ व्यू को घटा देते हैं, बिगनेट वाले को, इस तरीके से। अब हम देखेंगे हमारा ये इफेक्ट बहुत ज्यादा डार्क हो चुका है, और इसकी ब्राइटनेस को भी अभी हम कम कर देंगे इस तरीके से। मैं इसको इतना रहने दूंगा। इतना रहने के बाद में अब हमारा ये तो एडजस्ट हो गया है, अब हमें ऐड करने हैं इसमें प्लेन्स, ये वाले प्लेन्स एनिमेशन। Because of the war, तो ये वाला है प्लेन्स एनिमेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी अपने प्लेन्स की। तो प्लेन्स ऐड करने के लिए अब हमें जाना होगा अपने प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में। तो प्रोजेक्ट के ऑप्शन के लिए आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से अपनी प्लेन पीएनजी को ले लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। हालांकि हमें इस बैकग्राउंड के ऊपर ये लेना है, तो हम इसको ऊपर की ओर इम्पोर्ट करेंगे। यहाँ पर ऊपर की ओर इम्पोर्ट करने के बाद में अब हम इसको इनविजिबल कर देते हैं, और आपको यहाँ पर ये प्लेन इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ये पीएनजी जो ली है मैंने गूगल से लिए, आप फाइंड कर सकते हैं प्लेन पीएनजी वगैरह, या फिर आप इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, आपको पीएनजी ना मिले। हालांकि मुझे भी ये पीएनजी नहीं मिल पाई थी, तो मैंने भी इसके बैकग्राउंड को रिमूव किया। तो अब हम इसकी स्केल को छोटा करते हैं सबसे पहले। तो इसकी क्लिप को यहाँ पर सेलेक्ट करके एज प्रेस करूंगा, इसकी स्केल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, और इसकी स्केल को यहाँ पर डिक्रीज कर लूंगा इस तरीके से। इसको इतना डिक्रीज करने के बाद में हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे, बिकॉज हमें 3 प्लेन चाहिए। तो अभी मैं इसको डुप्लीकेट बनाता हूँ। डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें कंट्रोल सी कंट्रोल बी प्रेस करना होगा, जिससे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और अब हम इसको इस तरीके से, और अब हमें इसकी पोजीशन को सेट करना है, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे P4 पोजीशन। ये समझो कि इसमें भी एक ABCD वाला ही मतलब चल रहा है, S फॉर स्केल, P4 पोजीशन, R फॉर रोटेशन एंड मोर। तो अब हमने जो डुप्लीकेट किया है, अब हमें उसकी पोजीशन को अलग करना है। तो उसकी पोजीशन हम इसमें अलग करेंगे इस तरीके से। इसकी पोजीशन को अलग करने से पहले हमें इसकी स्केल को भी छोटा करना होगा। तो स्केल के लिए एस प्रेस करना है अगेन, और फिर से इसको छोटा कर देना। इसी तरीके से हम इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। हालांकि तुम कह सकते हो कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन एडिटिंग जो होती है ना, एक प्रोफेशनल वाली, वो इसी में हो पाती है। अब हमें इसको भी डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के बाद में इसकी पोजीशन को खोलना है, और इसको इस साइड में ले जाना है। मैं इसको इस साइड में ले जाऊंगा। इस साइड में ले जाने के बाद में अब हमारे ये तीनों साइड हो चुके हैं, और सबसे पहले बड़े वाले को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमें एक चीज शो हो रहा है, जैसे कि हम किसी भी चीज को सेलेक्ट करना चाहता हूँ मैं, यानी मैं इस एयरप्लेन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होता है, बल्कि एक टेक्स्ट लिखने के लिए एक ओपन हो जाता है फाइल। तो वो क्यों हो रहा है? तो वो इसलिए हो रहा है बिकॉज सबसे पहले तो मैं अपने इस टेक्स्ट वाले को डिलीट कर देता हूँ, और वो इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारा यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक है। आपको यहाँ पर करना होगा इस सिलेक्शन टूल पर क्लिक, और यहाँ पर जो भी टूल्स हैं उनके बारे में हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। अभी बताऊंगा तो एक ये समझो क्या, मैं एक आफ्टर इफेक्ट पर ही वीडियो बना दिया हूँ, तो इसलिए मैं अभी इसको और ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता इनको मैं सभी को। लेकिन जैसे जैसे इनकी जरूरत पड़ेगी मैं उनको बहुत ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके कुछ समझ में नहीं आया, और नहीं आता है कुछ समझ में तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अब हमने इसको कर्सर को सिलेक्ट कर लिया है, और अपने बड़े वाले प्लेन को सिलेक्ट करके थोड़ा पीछे की ओर रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर रखने के बाद में अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टी को क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, और इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने के लिए एक को सिलेक्ट करना, फिर कंट्रोल प्रेस करना, फिर दूसरे पर क्लिक करना, तीसरे पर क्लिक करना, तो ये तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब तीनों को सिलेक्ट करने के बाद में हम इनको पीछे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से, और इसको इतना शो होने देंगे, या बिल्कुल भी नहीं होने देते, हम इतना कर देते हैं इसको। इतना करने के बाद में अब हमें इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में लाना है इस
लाइन को हमें और इनकी सबकी पोजीशंस को ओपन कर लेना है। हमें क्लिक करके इन सबको सेलेक्ट करना है। सबको सेलेक्ट करने के बाद में आपको P प्रेस करना है तो इनकी पोजीशन ओपन हो जाएंगी। और जैसे यहाँ पे एक पर क्लिक करोगे पोजीशन की फ्रेमिंग पे, आपको यहाँ पर एक वॉच शो हो रही है ना, ये यहाँ से आप इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड कर सकते हैं जैसे कि आप कैपकट में ऐड करते थे। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं की फ्रेमिंग ऐड हो चुकी है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इनसे क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे हमने इसके स्टार्टिंग में की फ्रेमिंग ऐड कर दिया है और अब हम अपनी नेक्स्ट की फ्रेमिंग ऐड करेंगे। लेकिन नेक्स्ट की फ्रेमिंग ऐड करने से पहले मैं देख लेता हूँ कहाँ तक ये प्लेन आगे जाने हैं। तो हम अपने वोल्क्सवैगन वाली वीडियो को यहाँ पर ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में हम इसको चला कर देखेंगे। Because of the war, the Volkswagen तो हमें यहाँ तक इसको आउट कर देना है। तो इसी तरीके से हम इस वीडियो को इनविजिबल करते हैं और अपने तीनों प्लेन्स को सेलेक्ट करके ऊपर की ओर ले जाते हैं इस तरीके से। और हम अपने तीनों प्लेन्स को आगे की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। और लेकिन अभी हमें क्या करना है, अपने बड़े वाले प्लेन्स को तेज चलाना है इन दोनों प्लेन से। तो हमारा बड़ा वाला जो प्लेन है वो ये वाला है, लास्ट वाला। तो सबसे पहले हम इन सभी को अनसेलेक्ट करेंगे और अपने बड़े वाले प्लेन को सेलेक्ट करके अपने बड़े वाले प्लेन की जो की फ्रेमिंग है ये वाली, इसको हम पास में कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमारा ये वाला बड़ा वाला जो प्लेन है वो इनसे तेज चलने लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं। Because of the war, the Volkswagen Because of the war, the लेकिन वो कुछ ज्यादा ही तेज चलने लगा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे की ओर करेंगे इस तरीके से। और अब हम दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। Because of the war, the Volkswagen आप एक चीज और देखोगे आफ्टर इफेक्ट में, अभी मैंने इसमें कोई भी ग्राफ्स वगैरह ऐड नहीं किए हैं। जैसे कि ग्राफ्स में छेड़छाड़ हम कैपकट में करते थे, लेकिन बिना ही ग्राफ्स ऐड किए इसमें बहुत ज्यादा स्मूथनेस है, बहुत ज्यादा स्मूथनेस है। और भी स्मूथनेस ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ग्राफ्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बारे में भी अभी हम जानेंगे और ये जो टूल्स हैं, ये मोशन वगैरह, आप इसके बारे में भी जानेंगे। धीरे धीरे मैं सभी चीजों के बारे में बताऊंगा जैसे जैसे हम यूज करते जाएंगे इन चीजों को। तो अभी हम अपने प्लान्स को इसी तरीके से Because of चलाना the चाहते war, हैं। अभी हम इसको और ज्यादा स्मूथनेस नहीं बनाना चाहते। Because of the war, the Volkswagen factory तो अभी हम इसको इतना ही छोड़ेंगे और अपने जो ये बैकग्राउंड है इसमें भी एक स्टार्टिंग में ही की फ्रेम ऐड करेंगे। अपना बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे और इसकी स्केल को सिलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद में एस प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्केल ओपन हो जाएगा। स्केल में यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देनी है। यहाँ पर ध्यान रखना कि आप की फ्रेमिंग किस चीज में ऐड कर रहे हो, स्केल में ऐड कर रहे हो या पोजीशन में ऐड कर रहे हो या रोटेशन में ऐड कर रहे हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक चीज मैं आपको दिखाऊं इसमें जो कि बहुत अच्छी चीज है, आफ्टर इफेक्ट में आप कैपकट से भी तेज एडिटिंग कर सकते हो यार। चाहो तो आप प्लगइन वगैरह लगा सकते हो। हालांकि कुछ पेड होते हैं बट फ्री प्लगइन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं और प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हो। एक बार अगर आपका हाथ चल जाए तो बहुत तेज एडिटिंग कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा था आपसे कि इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा ये क्या चीज है। तो ये जो है आपको, जैसे कि यहाँ पर एक की फ्रेमिंग आपको शो हो रही है, यहाँ से आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ की ये वाली की फ्रेमिंग हट जाएगी। चलो ये तो समझ में आ गया है, लेकिन ये साइड में एरो क्या है? तो एरो ये काम करते हैं, अगर आपको इससे अगली वाली की फ्रेमिंग पर जाना है तो आप इस पर प्रेस करेंगे सीधा। तो आप यहाँ पर नजर डालिए, आपका जो ये लाइन है ये वाली आपकी ये स्टार्टिंग वाली की फ्रेमिंग पर है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारी जो लाइन है वो इस वाली की फ्रेमिंग पर पहुंच गई है। तो ये जो है इसी चीज के काम में आते हैं, हम की फ्रेमिंग पर डायरेक्ट मूव कर सकते हैं इस चीज से। तो अब आप इस चीज को भी डिटेल में समझ गए होंगे। और ये ट्रैकमेट, पेरेंट एंड लिंक और 3D कैमरा वगैरह सारा कुछ सीखने वाले हैं यार, टेंशन काहे लेते हो। तो अब हमने इसकी स्केल में की फ्रेमिंग ऐड कर दी है और अब हम इसके यहाँ तक जाते हैं आगे और इसमें थोड़ी सी इसके स्केल को इंक्रीज कर देंगे इस तरीके से। ज्यादा इंक्रीज नहीं करनी है, बस थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज करनी है Because of the war, the Volkswagen factory had इस तरीके Because of से। the war, the Volkswagen factory तो अब हमारे यहाँ पर जूम इन इफेक्ट भी ऐड हो चुका है। अब हम जाते हैं इसमें हाईलाइट करेंगे इसको। तो अभी हमारी यहाँ तक वीडियो बन चुकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारी वीडियो बन चुकी है और अब हमें जो ऐड करना है वो ये वाला इफेक्ट ऐड करना है। हमें ये ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है। तो इस इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको इनविजिबल कर देना है। यानी मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ से इसमें ये वाला इफेक्ट आया हुआ है। तो यहाँ से हमें ये वाला ग्लोइंग इफेक्ट ऐड करना है। तो मैं इसको इनविजिबल करूंगा। सबसे पहले इनविजिबल करने के बाद में आपको अपने बैकग्राउंड के ऊपर जो भी आपका
आपका बैकग्राउंड है उसके ऊपर आपको एक लेयर लेनी होगी, सॉलिड लेयर, ब्लैक लेयर। वो क्यों लेनी होगी मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद में आपको न्यू पर क्लिक करना है। राइट क्लिक जो करना है ना, आपको किसी भी लेयर या आपको किसी भी क्लिप के ऊपर प्रेस नहीं करना है, आपको एक खाली जगह पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होंगे और यहाँ पर इनके बीच में यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर जो ये जगह होती है, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा। या फिर आपके अगर कम क्लिप है, कम लेयर है, तो आप यहाँ पर खाली जगह में क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना है और सॉलिड पर क्लिक कर देना है। सॉलिड पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर विड्थ, हाइट हमें यही रहने देना है, पिक्सल्स में लेना है, स्क्वायर में ही लेना है हमें, और कलर जो लेना है यहाँ पर रेड नहीं लेना है, हमें कलर लेना है ब्लैक। तो ब्लैक को चूज करना है यहाँ से और ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से ओके पर क्लिक कर देना है तो हमारा ये वाला ब्लैक इफेक्ट आ जाएगा। अब हमने ये वाला ब्लैक इफेक्ट क्यों लिया है? इस ब्लैक इफेक्ट को सबसे पहले तो ये हमने सबसे ऊपर रख रखा है, सबसे ऊपर बनकर आया, तो अभी हम इसको नीचे की ओर कर देते हैं अपने बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड के ऊपर करने के बाद में हम इसका ये जो मोड है, मोड समझ रहे हो दोस्तों आप? जैसा कि कैपकट में ब्लेंड मोड होता था, आप लाइटन कर देते थे, कभी ब्राइटन कर देते थे, सेम इफेक्ट यहाँ पर है आपका। आप अपने ब्लैक सॉलिड में इसकी मोड को चेंज कर देना है। हालांकि आप इसके कुछ भी कर सकते हैं, जिससे आपको इसका मोड वो करना है ताकि ये ब्लैक इफेक्ट बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसमें आपको और ज्यादा ब्लेंड मोड देखने को मिल जाएंगे, बल्कि कैपकट में हमें बहुत कम देखने को मिलते थे। अगर उसके कंपैरिजन में देखें तो कैपकट जो है इसके मुकाबले में कुछ नहीं है, अगर आपको एक प्रोफेशनल एडिटर बनना है तो मैं इसको ऐड पर क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही ऐड पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ये बिल्कुल खत्म हो चुका है, ये दिखना ही बंद हो गया है। लेकिन ये हमने ब्लैक सॉलिड बनाया ही क्यों था? हमें दिखाना नहीं था, तो ये भी एक सवाल उठता है। तो देखो, हमने ये ब्लैक इफेक्ट इसलिए बनाया था ताकि हम इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट कर सकें। बिकॉज हम अगर मास्क क्रिएट करना चाहते हैं तो हम खाली जगह पर नहीं कर सकते, किसी न किसी क्लिप पर हमें एक मास्क क्रिएट करना ही होगा। तो हम इसलिए एक खाली क्लिप ले लेते हैं जिसमें कुछ नहीं है और एक मास्क क्रिएट करेंगे। तो मास्क क्रिएट करने के लिए हम अपने यहाँ पर पेन टूल शो हो रहा होगा आपको, तो इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करते ही आपके पास यहाँ पर पेन बनकर आ जाएगा। आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ बिकॉज मैं अभी आपको समझाना है कुछ। तो देखो, पेन टूल में भी आपको कुछ ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ही आप इसको प्रेस करके रखना है बस अपने माउस से, जैसे ही आप प्रेस करके रखोगे तो आपके पास ये आएंगे ऑप्शंस। तो हम इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारा सिंपल से पेन टूल है, और जैसे हमारा पिछला ग्राफ से बनाया हुआ हो और उसमें कुछ ऐड करना हो तो इस पर क्लिक करके, और माइनस करना हो तो इससे क्लिक, और कन्वर्ट वर्टेक्स टूल या मास्क फर्दर टूल, इनके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो अभी हम सबसे पहले इसमें एक मास्क क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन मास्क क्रिएट करते समय याद रखना, हमारा जो मास्क होगा वो ब्लैक सॉलिड पर ही होगा। तो ब्लैक सॉलिड वाले लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, क्लिप को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपनी इसमें मास्क क्रिएट करना शुरू कर देना है। तो मैं इसमें इस तरीके से मास्क क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने इसमें एक मास्क क्रिएट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं हमारा इतना विजिबल होने लगेगा। लेकिन अभी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी हमें इसमें ग्लो इफेक्ट चाहिए। तो ग्लो इफेक्ट के लिए आपको इफेक्ट एंड प्रीसेट में आ जाना है। इफेक्ट एंड प्रीसेट में आने के बाद में आपको सर्च करना है सावर। ये सावर जो है आपको किसी भी आफ्टर इफेक्ट में नहीं मिलने वाला है, बिकॉज सावर एक प्लगइन है जो आपको इंटरनेट पर फ्री में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको अपने मटेरियल के पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है आपको इस ब्लैक सॉलिड लेयर पर, जो हमने ये वाला ब्लैक सॉलिड 1 जो बनाया था, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है हमको। जैसे ही आप इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपको यहाँ पर एक लाइन शो होगी, और इस लाइन को हमें जो करना है वो इसके ऊपर करना है। जो हमने यहाँ पर मास्क क्रिएट किया है वो यहाँ पर होनी चाहिए। तो हमारे पास ये कुछ इफेक्ट एंड कंट्रोल्स ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही हम सावर प्लगइन को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कस्टमाइज कोर। तो इसको हमें ओपन करना है एरो पर क्लिक करके, और यहाँ पर कोर टाइप मिलेगा, और सावर पर क्लिक करके लेयर मास्क पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लेयर मास्क पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइन ये ऑटोमेटिकली मास्क पर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन इसमें लाइटिंग वगैरह कुछ ज्यादा है, तो आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये बाश गिलोवा से ये स्प्रेड है, इसको अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से।
तो मैंने अपने मास्क के ऊपर ये ब्लू लाइन एडजस्ट कर लिया है और अब हम इसको एनिमेट और करना है। हमें इस तरीके से एनिमेट होना चाहिए ये लाइन। तो इसको एनिमेट करने के लिए हमें यहीं से एनिमेट करना है। एनिमेट करने के लिए आपको सिंपल से नीचे एक ऑप्शन शो हो रहा होगा कस्टमाइज कोर के नीचे ही, यहाँ पर स्टार्ट ऑफसेट का, और आपको ये 0% मिलेगा। आपको ना ये 100% कर देना है। जैसे ही आप 100% करोगे ये लाइन खत्म हो जाएगी और देखो 0% पे जैसे जैसे मैं इसको माइनस करता जाऊंगा ये लाइन बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिकली। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें की फ्रेमिंग ऐड कर दें तो ये एनिमेट हो जाएगी। तो अभी मैं इसको 100% रहने दूंगा यहाँ पर और इसमें यहाँ पर एक की फ्रेमिंग ऐड कर दूंगा पहले। तो मैंने इसमें एक की फ्रेमिंग ऐड कर दी है। यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड करने के बाद में हम पहले अपने मैग्नेस मीडिया वाली वीडियो देख लेते हैं हमें ये कहाँ तक फुल्ली एनिमेट कर देनी है। तो हम अपनी मैग्नेस मीडिया वाली वीडियो को विजिबल करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देख लिया है हमें यहाँ तक ये लाइन पूरी एनिमेट करनी है। तो हम अपनी मैग्नेस मीडिया वाली वीडियो को इनविजिबल कर देंगे। इनविजिबल करने के बाद में हम अपने ब्लैक सॉलिड लेयर पर क्लिक करेंगे और अपने यहाँ पर कंट्रोल में जाकर इसको बिल्कुल हम माइनस कर देंगे 0%। अब मैं आपको चलाकर दिखा देता हूँ। अब ये एनिमेशन बन चुका है। Because of the war, the Volkswagen factory had to be entirely repurposed. तो अभी हमारी एडिटिंग में क्या कमी है जो कि हमें मैग्नेस मीडिया जैसा नहीं लग रहा है इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा जूम भी होते रहना है की फ्रेमिंग के साथ, लेकिन हम जूम बाद में करेंगे इनको एक कंपोज क्लिप बना के, कंपाउंड क्लिप बना के, क्योंकि बार बार हमें अलग अलग फ्रेम में अलग अलग क्लिप में की फ्रेमिंग ऐड ना करनी पड़े। और अगर हम ऐसा करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो इसको हम जूम बाद में करेंगे। उससे पहले हम इसका अगला इफेक्ट देख लेते हैं। अगला इफेक्ट क्या है? तो अगला इफेक्ट जो हमें क्रिएट करना है इसमें हमें Highly क्रिएट करना है repurposed. कि पहले 0 ओपेसिटी फिर 50% ओपेसिटी हो जाए और इसी तरह इस लोगो को ऐड करना है यहाँ पर बीच में। तो अभी हम फिर से बैक जाते हैं, वहां तक बैक आना है हमें जहां से हमें अपने ये वाला रेड इफेक्ट क्रिएट करना है बीच में। तो अभी हम यहाँ तक आ चुके हैं और इसको इनविजिबल करके अपनी एडिटिंग में जाते हैं। अब हमें इसमें जो क्रिएट करना है यहाँ पर रेड कलर क्रिएट करना है। तो अब हम फिर से एक रेड सॉलिड कलर बनाएंगे। यहाँ पर क्लिक करूंगा और न्यू पर क्लिक करके यहाँ पर सॉलिड पर क्लिक कर दूंगा। सॉलिड पर क्लिक करने के बाद में हम इसको नाम देंगे रेड और यहाँ से अपना रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे थोड़ा डार्क में और फिर ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि आपका रेड कलर आ चुका है। यहाँ पर रेड कलर आने के बाद में आपको यहाँ पर एक एरो शो हो रहा होगा इसके साइड में, इस पर क्लिक करना है और फिर ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज ऑन करनी है यहाँ पर क्लिक करके और इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल माइनस कर देना है। जैसे ही आप इसकी ओपेसिटी माइनस करोगे तो यहाँ आपको ये नीचे का विजिबल होने लगेगा और इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर क्रिएट करना है। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को आपको 100% रहने देना है और इसकी प्रॉपर्टी को क्लोज करके यहाँ पर ऐड को क्लिक कर देना है जैसे हमने पहले किया था। इसका ब्लेंड मोड ऐड सेलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर जाना है अपने पेन टूल पर। पेन टूल को सेलेक्ट करके हमें यहाँ पर मास्क क्रिएट करना है जैसे हमने पहले किया था। तो मैंने इसमें मास्क क्रिएट कर लिया है और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल रेड कलर उसके जैसा लग रहा है। बिल्कुल रेड कलर ऐसा ही हो चुका है। तो अभी हम फिर से इसकी वैल्यू ओपन करेंगे। वैल्यू ओपन करने के बाद में इसकी ओपेसिटी को स्टार्टिंग में 0 कर देंगे सिंपल से जैसे हम चाहते हैं और इसमें यहाँ पर की फ्रेमिंग ऐड कर देंगे। की फ्रेमिंग ऐड Had to करने be के बाद थोड़ा entirely सा आगे repurposed. चलेंगे और अपनी मैग्नेस मीडिया वीडियो को विजिबल करके उसमें चेक कर लेंगे कहाँ तक हमें फुल्ली विजिबल करना है। तो हमें यहाँ तक फुल्ली विजिबल कर देना। अब मैं इसको इनविजिबल करके अपने रेड वाले मास्क में आकर इसकी ओपेसिटी को 100% कर दूंगा। अब इतना करने के बाद में फिर से हम बैक जाएंगे और अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह हमारे जो मटेरियल है उसमें जाकर अपने लोगो को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे कि हमारा ये लोगो पीएनजी है, इसे हम इसके अपने रेड इफेक्ट के ऊपर ऐड कर देंगे तो ये इसमें आ जाएगा यहाँ पर। फिर अपने लोगो को सिलेक्ट करके इसकी भी प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और ट्रांसफॉर्म को ओपन करके इसकी ओपेसिटी स्टार्टिंग में 0 रखेंगे जैसे हमने पहले किया था और फिर से हम आगे जाएंगे और उतना आगे आने के बाद में फिर से इसकी ओपेसिटी को 100% कर देंगे या फिर थोड़ा सा कम रहने देंगे इस तरीके से। इतना कम करने के बाद में और फिर से अपने लोगो को सिलेक्ट करके एस्प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एस्प्रेस करोगे तो इसकी स्केल ओपन हो जाएगी और इसकी स्केल को यहाँ पर डिक्रीज कर देना है, इस तरीके से छोटा कर देना है। इसको छोटा करने के बाद में अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इधर को लेकर जाएंगे। ये इधर को क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज हमारा जो यहाँ पर सेलेक्ट हो रखा है वो पेन टूल सेलेक्ट हो रखा है। अभी हमें इधर उधर को लेकर जाना है तो हमें सिंपल से ये सिलेक्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन टूल। तो अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं और सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इधर से और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं यहीं से। अब जैसे हम इसको छोटा कर रहे हैं तो ये इधर उधर को हो जा रहा है तो हम शिफ्ट प्रेस कर देते हैं अगर हमें बिल्कुल सेम साइज में रखना है। शिफ्ट से क्या होता है आपकी लेंथ और
विड्थ लिंक हो जाती है, तो वो एक साथ छोटी होने लगती है। इतना काफी है हमारे लिए। तो देखो आपने इतना सीखा आफ्टर इफेक्ट में, ये काफी है आज के लिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस एडिटिंग को कंप्लीट सीखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, ये इंक इफेक्ट इस तरीके से कैसे ऐड करना होता है इसमें। हालांकि ये बहुत इजी है, अब जो आगे का काम है ना ये बहुत इजी होने वाला है अपना, लेकिन हमें डिटेल में समझना होता है तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको ज्यादा नहीं बता पा रहे हैं, तो उसकी आप टेंशन मत लेना, ठीक है। और ये सारा आपको क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं यहाँ तक, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं मैग्निस मीडिया पर, तो आप इस वीडियो को विजिट कर सकते हैं, इसमें मैंने बहुत अच्छी एडिटिंग सिखाई है।